प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2016 के गणित के सेट नंबर 4 के 5वें के ख नंबर से आपको बताएंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको चौथे के घ नंबर तक के सवालों को सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम आपको 5वें के ख नंबर से बताएंगे और 5वें का क नंबर का सवाल ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसी कायदे का सवाल हमने आपको पिछले वीडियो में कई सारे सवाल बताए हैं। देखो, इसमें लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने वाले सवाल हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। यदि आप लोगों से फिर भी ये सवाल ना बने तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो इस सवाल का सॉल्यूशन हम आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे। अब आपको 5वें का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a बराबर 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हमने 5वें का ख नंबर का सवाल लिख लिया है। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हल करेंगे। ठीक है, हम दोनों साइड का हल करेंगे और दोनों साइड का आंसर बराबर लाएंगे। ठीक है, यदि दोनों साइड का आंसर यदि बराबर आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/sec a इसे लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं, माइनस tan a इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sin a cos a ये लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 1/cos a। ठीक है, माइनस 1/cos a ये जो कहते हो बराबर 1/cos a माइनस 1/sec a इसे लिख सकते हैं 1/cos a इसे लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan a इसे लिख सकते हैं sin a/cos a इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो नीचे से हम cos से ये एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे cos से और नीचे से हमने cos से ये एलसीएम लिया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस sin a ये होगा। ठीक है, माइनस 1/cos से ये जो कहते हो बराबर 1/cos से ये जो कहते हो माइनस नीचे से cos से ये एलसीएम लेंगे और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, cos से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नीचे से हमने cos से एलसीएम लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस sin a ये बचेगा। ठीक है, 1 प्लस sin a ये बचेगा। ठीक है, तो अब देखो नीचे वाली संख्या का विपरीत चिन्ह को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस sin a इसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, 1 प्लस sin a। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, 1 माइनस sin a लिखा है। ठीक है, इसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, 1 प्लस sin a। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस sin a ये जो करते हो। ठीक है, और इसी का हमने विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा किया है। ठीक है, 1 माइनस sin a है तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा 1 प्लस sin a। ठीक है, नीचे लिखेंगे 1 प्लस sin a। ठीक है, क्योंकि हमने इसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा किया है। ठीक है, माइनस 1/cos से ये जो कहते हो। ठीक है, अब देखो 1/cos से ये जो कहते हो। ठीक है, माइनस cos से और नीचे वाली संख्या का विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, 1 माइनस sin a। ठीक है, 1 माइनस sin a बटे 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a। ठीक है, नीचे का हमने विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब देखो cos से ये जो कहते हो। ठीक है, cos से जो कहते हो 1 प्लस sin a और नीचे सूत्र लगेगा a प्लस b a माइनस b। ठीक है,
तो ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए का मान 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या, बी का मान साइन ए है। ठीक है, तो साइन ए का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, माइनस 1 बटे कॉस से ये जो करते हो, ठीक है, बराबर 1 बटे कॉस से ये जो करते हो, ठीक है, माइनस कॉस से 1 माइनस साइन ए ये जो करते हो। ठीक है, 1 माइनस साइन ए ये जो करते हो। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए का मान 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बी का मान क्या है, बी का मान साइन ए है। ठीक है, तो साइन ए का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो आप देखो कॉस से ये जो कहते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, माइनस 1 बटे कॉस से 1 बटे कॉस से। ठीक है, बराबर 1 बटे कॉस से माइनस कॉस से 1 माइनस साइन ए ये हमारे जो करते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो अब देखो कॉस से इसका वर्ग कैंसिल। ठीक है, कॉस से इसका वर्ग कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा कॉस से माइनस 1 बटे कॉस से बराबर 1 बटे कॉस से माइनस 1 माइनस साइन ए बटे कॉस से। अब देखो इसमें हम कॉस से ये एलसीएम लेंगे, कॉस से एलसीएम लेंगे तो कॉस ए का भाग कॉस ए में, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, ऊपर जो लिखा है यही लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए ये लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए माइनस इसका भाग इसमें, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखो कॉस से ये एलसीएम लेंगे। ठीक है, कॉस से एलसीएम लेंगे। ठीक है, कॉस ए का भाग कॉस ए में, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए का भाग कॉस ए में, तो इससे ये कैंसिल, माइनस के चिन्ह का गुणा, तो ये प्लस है तो इसे लिखेंगे माइनस, ये माइनस है तो ये लिखेंगे प्लस का। ठीक है, साइन ए, अब देखो माइनस प्लस कैंसिल और प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, ये होता है टैन ए। ठीक है, क्या होता है, टैन ए होता है। ठीक है, और साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। ठीक है, तो देखो दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। ठीक है, तो दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया तो ये हमारे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है, इसमें लिखा है समीकरण हल कीजिए। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है, इसे हमें हल करना है। ठीक है, तो देखो हमने 5वें का ग नंबर का सवाल लिख लिया है। ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया है, इसे हमें हल करना है। ठीक है, तो देखो अंडर रूल 3x प्लस 10। ठीक है, ये जो कहते हो, ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूल 6 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों ओर वर्क कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमें दोनों ओर वर्क करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा दोनों ओर वर्क करने पर। ठीक है, तो हम इसका वर्क करेंगे अंडर रूल 3x प्लस 10 इसका स्क्वायर। ठीक है, बराबर 6 माइनस अंडर रूल 6 माइनस x। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, हमें दोनों ओर वर्क करना है। ठीक है, तो हमने इसका वर्क कर दिया। ठीक है, और हमने इसका वर्क कर दिया। ठीक है, अब देखो वर्ग से अंडर रूल कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 10। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, और इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी की घाते 2 का। ठीक है, तो देखो a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a का मान
6 है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो बी का मान क्या है, बी का मान अंडर रूल 6 माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और होता है -2ab, ठीक है, -2ab होता है, ठीक है, तो 2 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, ठीक है, गुणे बी का मान क्या है, बी का मान अंडर रूल 6 माइनस एक्स है, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 10, ठीक है, 3x प्लस 10, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा, ठीक है, और इसमें वर्ग से अंडर रूल कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचेगा, 6 माइनस एक्स ये बचेगा, ठीक है, और देखो 6 गुणे 2 करेंगे, 6 दूनी 12 होगा, ठीक है, 12 अंडर रूल 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो 3x, एक्स वालों को एक साथ लिख लो, ठीक है, इसको इस साइड ले आओ, तो इस साइड ये माइनस का एक्स है, इस साइड आएगा प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, तो इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा -12 अंडर रूल 6 माइनस एक्स ये बचा, ठीक है, 3x 1x जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 4x होगा, ठीक है, क्या होगा, 4x होगा, ठीक है, -36 है, -6 है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 42 होगा, ठीक है, 42 में से 10 घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस का 32 होगा, ठीक है, बराबर -12 अंडर रूल 6 माइनस एक्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब देखो 4 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो 4 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो x माइनस 4 का भाग 4 32, ठीक है, 4 का भाग इसमें 4 12, ठीक है, -3 अंडर रूल 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो दोनों ओर फिर वर्क करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे पुनः दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है, तो देखो पुनः दोनों ओर वर्क करेंगे, ठीक है, x माइनस 8 इसका वर्क करेंगे, ठीक है, बराबर -3 अंडर रूल 6 माइनस एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सूत्र लग जाएगा a माइनस बी की घाते 2 का, ठीक है, तो a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है, ठीक है, तो a का मान x है तो x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस b स्क्वायर होता है, b का मान 8 है, ठीक है, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -2ab होता है, तो 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान x है, ठीक है, गुणे b का मान क्या है, b का मान 8 है, ठीक है, तो यहाँ देखो 3 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 3 का 9 होगा, ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, तो वर्ग से अंडर रूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 6 माइनस एक्स ये होगा, ठीक है। अब देखो x का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 8 64 होगा, माइनस 8 गुणे 2 करेंगे, 8 दूनी 16, 16x ये होगा, ठीक है, 9 गुणे 6 करेंगे, नाचक 54, -9 गुणे एक्स करेंगे क्या होगा, 9x होगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ये जो करते हो, ठीक है, -16x इसको इस साइड ले आओ, प्लस का 9x हो जाएगा, प्लस 64 इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ये जो करते हो, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा, घटेगा, ठीक है, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, 7x बचेगा, और देखो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है प्लस का चिन्ह आएगा, 64 में से 54 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 7 है, इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे, 6 गुणे 1 करेंगे, 6 कम 6 होगा, 5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर -5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों का अलग कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x की घाते 2 है, 1x बचेगा, माइनस x हमारा कॉमा क्या बचेगा, 5 बचेगा, माइनस का 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा, माइनस का कॉमा लिए हैं तो ये प्लस है तो इसे लिखेंगे माइनस का, और 10 में से 2 का भाग 2 पंचे 10 ये होगा, ठीक है। अब देखो एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 5 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 2 बराबर 0।
अब देखो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 5 होगा, ठीक है। और देखो x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 2 होगा, ठीक है। तो x का एक मान आया 5 और एक मान आया 2। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु के रूप में एक खिलौना है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु के रूप में एक खिलौना है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो एक अर्धगोला है, अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमने एक अर्धगोला बनाया हुआ है, ठीक है। हमने एक अर्धगोला बनाया है और अर्धगोले पर हमने शंकु को रख दिया है, ठीक है। क्योंकि जो खिलौना है इस प्रकार का है, ठीक है। जो हमारा खिलौना है इस प्रकार का है, ठीक है। अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है, ठीक है। खिलौना हमारा इस तरह का है, ठीक है। और देखो सवाल में दिया है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक है। तो अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है, ठीक है। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी आर का मान क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आर का मान क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है, ठीक है। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो आर का मान हमने लिखा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सवाल में क्या दिया है, और सवाल में ये दिया है कि इस खिलौने की पूरी ऊंचाई, ठीक है। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई, ठीक है। पूरी ऊंचाई क्या है, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है, क्या है, 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो हमारा खिलौना है 15.5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, खिलौने का यदि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, प्लस
शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास आर का मान होना चाहिए, ठीक है, और एल का मान होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आर का मान है, ठीक है, और एल का मान नहीं है, ठीक है। हमारे पास आर का मान है और एल का मान नहीं है, ठीक है। एल यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमें तिरछी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर ये हमारा सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल निकालने के लिए हमारे पास एच का मान होना चाहिए, आर का मान होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आर का मान है, ठीक है, हमारे पास आर का मान है, लेकिन एच का मान नहीं है, ठीक है। तो एच कैसे निकालेंगे? तो हमें शंकु की ऊंचाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस खिलौने की पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। यदि हमें शंकु की ये ऊंचाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यदि हमें शंकु की यदि ये ऊंचाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालना है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास शंकु की ऊंचाई होना चाहिए और हमारे पास शंकु की त्रिज्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमारे पास शंकु की ऊंचाई नहीं है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो देखो शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। और इस खिलौने की पूरी ऊंचाई क्या है? 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? तो देखो केंद्र से पदी तक की दूरी त्रिज्या होती है, केंद्र से पदी तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्योंकि त्रिज्याएं क्या होती हैं? त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो केंद्र से पदी तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से पदी तक की दूरी त्रिज्या, तो ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें ये ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी लंबाई में से यदि इतनी लंबाई यदि माइनस कर देंगे तो ये ऊंचाई शंकु की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। यदि पूरी लंबाई में से यदि 3.5 यदि घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे? 15.5 में से कितना घटाएंगे? 3.5 ये घटाएंगे, ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। तो इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? तो इसमें इसको घटाएंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो देखो शंकु की ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो तिरछी ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। हमें एच चाहिए था तो एच का मान हमारे पास है, और हमें आर का मान चाहिए था तो आर का मान हमारे पास है, ठीक है। तो अब देखो एल बराबर एच स्क्वायर, एच का मान क्या है? 12, ठीक है। 12 के स्क्वायर करेंगे प्लस आर स्क्वायर, आर का मान क्या है? आर का मान 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर 12 का वर्ग क्या होता है? 144 होता है, प्लस 3.5 इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 3.5 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 12.25 ये होगा, ठीक है। 3.5 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 12.25, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 156.25 ये आएगा, ठीक है। 4 2 6, ठीक है, 4 1 5 और 1, ठीक है, तो कितना आएगा?
156.25, ठीक है। और देखो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 12.5, ठीक है। क्या आएगा? 12.5 आएगा, ठीक है। तो देखो शंकु की तिरछी ऊंचाई की आ गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की तिरछी ऊंचाई आ गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास आर का मान होना चाहिए, तो आर का मान हमारे पास है, और हमारे पास एल का मान होना चाहिए था, तो एल का मान हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 गुणे पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? आर का मान है 3.5, तो आर में 2 घात लगी है, तो आर का मान लिखा जाएगा 2 बार, ठीक है। 3.5 गुणे 3.5, ठीक है, प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या है? आर का मान है 3.5, 3.5 गुणे एल का मान क्या है? एल का मान है 12.5। अब देखो 35 में से 7 का भाग, ठीक है। 35 में से 7 का भाग, 7 पना 35, ठीक है। 7 पना 35, ठीक है, तो 0.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 का भाग 35 में, 7 पना 35, ठीक है, तो 0.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 2 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 ये बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5, ठीक है, ये बचा। अब देखो गुणा कराएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 137.5 ये आएगा, प्लस इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 77 आएगा, ठीक है। अब देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 214.5 होगा, ठीक है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आपको छठवें का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक ऊर्ध्वाधर मीनार अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करती है और के मीटर लंबा एक आदमी जो मीनार के शिखर पर खड़ा है उसी बिंदु पर बीटा कोण आंतरित करता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई के साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा मीटर है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है, तो इस सवाल को आप लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखो पहले हम मीनार बनाएंगे, ठीक है, पहले हम मीनार बनाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने पी क्यू ये मीनार बनाई है, ठीक है, तो लिख लेंगे पी क्यू एक मीनार, पी क्यू एक मीनार है, ठीक है, पी क्यू एक मीनार है, ठीक है। और मीनार के शिखर के ऊपर, ठीक है, मीनार के शिखर के ऊपर के मीटर लंबा एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु है, और मीनार के शिखर पर, और मीनार के शिखर पर के मीटर लंबा एक आदमी खड़ा है, ठीक है। के मीटर लंबा एक आदमी खड़ा है, ठीक है, आर, ठीक है। यानी देखो पी आर इसकी लंबाई के मीटर, ठीक है, पी आर इसकी लंबाई के मीटर, ठीक है। क्योंकि देखो सवाल में ये कह रहा है कि मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर पर के मीटर लंबा एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यानी आदमी की लंबाई के मीटर है, ठीक है। तो देखो लिख लेंगे आदमी आदमी की लंबाई आदमी की लंबाई पी आर बराबर के मीटर, ठीक है, पी आर बराबर के मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई इसको मान लेंगे कि ये एच मीटर है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई इसे मान लेंगे कि ये एच मीटर है, ठीक है। तो लिख देंगे मीनार मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई
पी क्यू इसे मानेंगे एच मीटर, ठीक है। ये हमने माना है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई पी क्यू एच मीटर, ठीक है। तो अब देखो ये कोण हमारा अल्फा है, ठीक है, ये कोण हमारा अल्फा है, ठीक है, ये कोण हमारा अल्फा है, ठीक है, और ये वाला कोण हमारा बीटा है, ठीक है, ये वाला कोण हमारा बीटा है, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम देते हैं कि ये ए है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, तो लिख दो माना ए क्यू, माना ए क्यू, इससे x, ठीक है, ये x मीटर है, ठीक है। तो अब देखो यदि r और q यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखी जाएगी तो पूरी क्या होगी, तो क्या करेंगे, यदि हमें यदि पूरी लंबाई यदि निकालना है तो क्या करेंगे, h और k को जोड़ देंगे, ठीक है, h और k को जोड़ देंगे तो पूरी लंबाई r और q हो जाएगी, ठीक है, यानी r3 पूरी लंबाई h प्लस k मीटर होगी, ठीक है। यदि हमें r3 ये पूरी लंबाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे तो पूरी लंबाई r3 ये निकल आएगी, ठीक है। तो देखो पहले हम ये छोटा त्रिभुज लें, ठीक है, फिर बाद में ये बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, ठीक है, पी क्यू ए में, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan कोण क्या, इस वाले त्रिभुज में कोण क्या, अल्फा है, ठीक है। तो लिखेंगे tan अल्फा, लंब क्या है, लंब पी क्यू है और पी क्यू क्या है, एच है, ठीक है, एच लिखेंगे। आधार क्या है, आधार एक्स है, ठीक है, तो एक्स। अब देखो एक्स को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, तो ये tan अल्फा चला जाएगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा, ठीक है। हम देखो एक्स को यहाँ ले आए तो tan अल्फा यहाँ चला गया एच के बटे में, ठीक है। तो देखो इसे समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार हमने छोटा त्रिभुज पी क्यू ए लिया, अब हम बड़ा त्रिभुज आर क्यू ए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज आर क्यू ए में, ठीक है, समकोण त्रिभुज आर क्यू ए में, ठीक है, समकोण त्रिभुज आर क्यू ए में, ठीक है। तो अब देखो सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखो tan थीटा, ठीक है, कोण क्या है इसमें, इस वाले त्रिभुज के लिए कोण क्या है, इस वाले त्रिभुज के लिए कोण अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। इस कोण को यदि जोड़ा जाएगा तो पूरा कोण ये बनेगा, ठीक है, पूरा कोण ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस वाले त्रिभुज के लिए कोण क्या होगा, इस वाले त्रिभुज के लिए ये पूरा कोण होगा, और ये पूरा कोण कैसे निकलेगा, इसको जोड़ने पर निकलेगा ये वाला कोण, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज के लिए कोण क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। तो अब देखो लंब क्या है इसके लिए, इस त्रिभुज के लंब ये है h प्लस के, ठीक है, h प्लस के है, ठीक है, बटे आधार क्या है, आधार x है, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या होगा, x बराबर h प्लस के और ये चला जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, ये चला जाएगा h प्लस के बटे में, ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा ये चला जाएगा h प्लस के बटे में, ठीक है। x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये चला जाएगा
इसके बटे में, ठीक है। तो इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा x, ठीक है, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं h बटे tan अल्फा, ये लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर h प्लस के बटे tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो, अब हम कैची गुणा कराएंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें, ठीक है, तो क्या होगा h tan अल्फा होगा, ठीक है, h tan अल्फा, इसका गुणा इसमें, ठीक है, तो क्या होगा k tan अल्फा, ये होगा, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा h tan अल्फा प्लस बीटा, ये होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब देखो हमें ऊंचाई निकालना है, ठीक है, तो h वाला ये पद है, इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखो h tan अल्फा, इसको इस साइड लाएंगे, तो इस साइड ये क्या है प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस h tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो ये उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस k tan अल्फा, ठीक है, k tan अल्फा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में h कॉमन है, ठीक है, तो h कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan अल्फा माइनस h हमारा कॉमन है, तो क्या बचेगा tan अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा, ठीक है, बराबर माइनस k tan अल्फा, ठीक है, माइनस k tan अल्फा, ठीक है। अब देखो h के गुणा में ये लगा है, ठीक है, तो ये उस साइड चला जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस k tan अल्फा, माइनस k tan अल्फा, इसके बटे में लिखा जाएगा, ठीक है, तो लिख देंगे tan अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो h बराबर माइनस k जो करते हो, ठीक है, और tan अल्फा इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा, ये लिख सकते हैं, ठीक है, बटे tan अल्फा, इसे लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा, ये लिख सकते हैं, माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, इसे लिख सकते हैं sin अल्फा प्लस बीटा बटे cos अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो h बराबर माइनस के sin अल्फा बटे cos अल्फा, ठीक है, और देखो इसमें एलसीएम क्या है, इसमें एलसीएम है cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, ये एलसीएम है, ठीक है। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल, इसका गुणा होगा इसमें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, ये लिखेंगे, ठीक है, माइनस इसका भाग इसमें, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे cos अल्फा इंटू sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो cos अल्फा से cos अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखो h बराबर माइनस के sin अल्फा, ठीक है, और ये जाएगा ऊपर, ठीक है, तो लिख देंगे cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ देखो इसमें सूत्र लगेगा sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, sin a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका सूत्र होता है sin a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है। तो a का मान अल्फा माइनस b का मान अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है।
तो माइनस अल्फा माइनस बीटा लिखा जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस के चिन्ह आ रहा है तो माइनस के चिन्ह का इन दोनों में गुणा होगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस के ये जो करते हो, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और नीचे इसका गुणा इसमें, ठीक है, तो माइनस साइन बीटा ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एज बराबर क्या होगा, एज बराबर होगा के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था, और देखो हमें यही सिद्ध करना था के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, मीनार की ऊंचाई के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा ये निकालनी थी, तो ये निकल आई। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई एच बराबर के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा। इस सवाल को आपको कम से कम 3 बार लगा लेना है। यदि ये सवाल आपके पेपर में आ जाए तो आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,2, 3,4 और 1,0 संरेख हैं। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आता है उसमें ये लिखा आता है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है तो दिए गए बिंदु संरेख होते हैं। ठीक है, तो हमने छठवें का घन नंबर का सवाल लिख लिया है। ये बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को हमें ये बताना है कि ये संरेख हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा तो ये दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो देखो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये बिंदु दिए गए हैं, इनकी तुलना करेंगे x1, y1, इसकी तुलना x2, y2 और इसकी तुलना x3, y3। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 x1 क्या है, 2 है। ठीक है, 2 गुणे y2 क्या है, y2 4 है, प्लस x2 क्या है, 3 है, 3 गुणे y3 क्या 0 है, प्लस x3 क्या 1 है, गुणे y1 क्या 2 है, माइनस y1 क्या 2 है, गुणे x2 क्या 3 है, प्लस y2 क्या 4 है, गुणे x3 क्या 1 है, प्लस y3 क्या 0 है, गुणे x1 क्या है 2 है। अब देखो 1/2 ये जो करते हो, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, 3 गुणे 0 हो जाएगा, 2 गुणे 1, 2 एकम 2, माइनस 2 गुणे 3, दुत्ती 6, प्लस 4 गुणे 1, 4 एकम 4, 2 गुणे 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/2, 8 और 2 10। ठीक है, माइनस 6 और 4 10। ठीक है, अब देखो 1/2, 10 में 10 घटाएंगे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 1/2 गुणे 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देखो हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि हमें यदि ये दिए गए बिंदु संरेख हैं ये पता करना है, तो क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा तो ये दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक है,
तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है। तो ये दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, ठीक है, इसलिए दिए गए बिंदु क्या होंगे, दिए गए बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको साथ में एक का देखना है। इसमें लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना है तो इसको हम मानेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें धारा की चाल ये निकालना है। ठीक है, तो इसी को मानेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो हमने धारा की चाल इसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखो सवाल में दिया है नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। शांत जल में नाव की चाल, ये सवाल में दिया है कि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमने लिख लिया शांत जल में नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो धारा के दिशा में नाव की चाल धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 15 प्लस x होगी। ठीक है, 15 प्लस x। ठीक है, धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 15 प्लस x होगी। ठीक है, 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 15 माइनस x। ठीक है, क्या होगी, 15 माइनस x। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखो सवाल में दिया गया है कि धारा के दिशा तथा विपरीत दिशा में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। धारा के दिशा तथा विपरीत दिशा में तय की गई दूरी बराबर 30 किलोमीटर। ठीक है, धारा के दिशा और विपरीत दिशा में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर। ठीक है, ये सवाल में दिया है। ठीक है, और सवाल में कुल समय दिया गया है। ठीक है, कुल समय क्या दिया गया है, कुल समय दिया गया है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, कुल समय दिया गया है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो देखो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे
4 घंटे ये जो कहते हो, ठीक है। और 30 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो देखो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 मिनट में 1/60 घंटे ये होंगे, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 घंटे होंगे, ठीक है। तो देखो 30 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो क्या करेंगे? 30 गुणे 1/60 करेंगे, ठीक है। 30 गुणे 1/60 करेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो क्या आएगा? 1/2, यानी 30 मिनट में कितने घंटे होंगे? 30 मिनट में 1/2 घंटे होंगे, ठीक है। क्या होंगे? 1/2 घंटे होंगे, ठीक है। 30 मिनट में 1/2 घंटे होंगे, ठीक है। तो देखो 4 घंटे ये जो कहते हो प्लस 30 मिनट, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये देखो 4 घंटे ये दिया गया है, ठीक है। ये 30 मिनट दिया गया है, इसे हमें घंटे में चेंज करना है, ठीक है। तो घंटे में हमने इसे इस प्रकार चेंज किया है, ठीक है। 30 मिनट में 1/2 घंटे, ठीक है। 4 घंटे ये दिया है, 30 मिनट को हमने घंटे में लिख लिया, ठीक है। 30 मिनट में 1/2 घंटे होंगे, ठीक है। तो अब देखो 4 के बट्टे में 1 लिखेंगे, ठीक है। और 2 लासा लेंगे, ठीक है। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में, 1 एकम 1, और 8 1 क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। 9 बटे क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो कुल समय क्या आएगा? 9/2 घंटे, ठीक है। 9/2 घंटे, ठीक है। कुल समय क्या लगेगा? 9/2 घंटे ये समय लगेगा, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा धारा की दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, ठीक है। धारा की दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, ठीक है। समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो देखो दूरी क्या है? दूरी 30 है, ठीक है। दूरी क्या है? दूरी 30 है, ठीक है। बटे चाल क्या है? धारा के दिशा में नाव की चाल क्या है? 15 प्लस x ये है, ठीक है। 15 प्लस x ये है, ठीक है। धारा की दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, ठीक है। धारा की दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी क्या है? दूरी 30 है, ठीक है। तो देखो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस x है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लिखा है धारा की दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या है? दूरी 30 है, और धारा के दिशा में नाव की चाल क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस x है, ठीक है। तो हमने लिखा 15 प्लस x, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब आगे देखो, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा धारा की विपरीत दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या? दूरी 30 है, ठीक है। और देखो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? 15 माइनस x है, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है।
तो दूरी क्या, दूरी 30 है। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या, 15 - x है। ठीक है, तो देखो धारा की दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय 30/15 प्लस x और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय 30/15 माइनस x। ठीक है, अब आगे देखो धारा के दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव को चलने में लगा कुल समय क्या, 9/2 घंटे है। ठीक है, तो देखो लिख देंगे 30/15 प्लस x प्लस 30/15 माइनस x ये लिखेंगे। ठीक है, और कुल समय कितना लगा है, 9/2 घंटे। ठीक है, तो बराबर लिख देंगे 9/2। ठीक है, तो देखो हमने लिख दिया धारा के दिशा और धारा के विपरीत दिशा। ठीक है, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में चलने में नाव को लगा कुल समय, नाव को लगा कुल समय बराबर 9/2 घंटे था। तो हमने बराबर में 9/2 घंटे ये लिख दिया। ठीक है, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में चलने में नाव को लगा कुल समय 9/2 घंटे। ठीक है, अब आगे देखो इसमें हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो 15 प्लस x और 15 माइनस x ये एलसीएम लेंगे। ठीक है, 15 प्लस x और 15 माइनस x ये हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 30 15 माइनस x ये लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 30 15 प्लस x ये लिखेंगे। ठीक है, बराबर 9/2। ठीक है, अब देखो 30 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो 15 × 3 15 3 45 यानी क्या आएगा, 450 आएगा। ठीक है, 15 × 3 15 3 45 यानी 450 आएगा, माइनस 30 × x क्या होगा, 30x होगा, प्लस 30 × 15 क्या आएगा, 450 आएगा, प्लस 30 × x क्या होगा, 30x होगा, बट्टे a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो a का मान क्या है, a का मान 15 है, तो क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b स्क्वायर, b का मान क्या है, b का मान x है, तो x का स्क्वायर करेंगे बराबर 9/2। ठीक है, अब देखो माइनस का 30x प्लस का 30x। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 4 8 8 1 9 क्या होगा, 900 होगा। ठीक है, 900/15 का वर्ग क्या होता है, 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2। ठीक है, अब देखो कैंची गुणा कराएंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 225 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे बराबर 900 × 2। ठीक है, 900 × 2। अब देखो 9 इसके गुणा में है। ठीक है, तो ये बराबर को उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 900 × 2। ठीक है, और 9 गुणा में है, इस साइड आएगा तो इसके बटे में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9। ठीक है, क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब देखो 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 100 × 2 क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, अब देखो इसको इस साइड ले आएंगे, 225 माइनस
एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 200 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस का 25 है, बराबर को साइड जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, ठीक है। अब देखो 25 किस संख्या का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। तो देखो जो धारा की चाल होगी वो माइनस में नहीं होगी, ठीक है। तो देखो धारा की चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। क्योंकि देखो हमने सवाल में सबसे पहले ये माना था कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखो x का मान ये प्लस का 5 लिया जाएगा, माइनस का नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चाल होती है कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो देखो लिख देंगे धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमें देखो धारा की चाल निकालना था, तो देखो धारा की चाल निकल आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको सातवें का अथवा वाला सवाल देखना है। इसमें लिखा है यात्रा कर रहे एक व्यक्ति का दैनिक व्यय ₹4200 है। यदि वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को 3 दिन बढ़ा दे तो उसे अपने दैनिक व्यय में ₹70 की कमी करनी पड़ेगी। उसकी यात्रा कार्यक्रम के दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें दिनों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी को हम मानेंगे, माना दिनों की संख्या x, ठीक है। क्योंकि हमें देखो दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को माना जाता है, ठीक है। तो देखो हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम दिनों की संख्या मानेंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा माना दिनों की संख्या x, ठीक है। तो देखो दैनिक व्यय क्या है, ₹4200 है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 4200 में से दिनों की संख्या का भाग देना है, ठीक है। दिनों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो देखो 4200 में से x का भाग देंगे। फिर देखो आगे लिखा है यदि वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को 3 दिन बढ़ा दे, ठीक है। तो देखो आप क्या करेंगे, अब देखो 4200 में से x प्लस 3 का भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सवाल में ये लिखा है कि यदि वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को 3 दिन बढ़ा दे, ठीक है। तो देखो दिनों की संख्या x है और 3 दिन और बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 4200 में से x प्लस 3 का भाग देना है, ठीक है। तो अब देखो आगे लिखा है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 70 की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कमी यानी माइनस का चिन्ह आएगा, बराबर 70, ठीक है, बराबर 70, ठीक है। अब देखो इसमें हम x और x प्लस 3 ये एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 3 ये एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 3 ये एलसीएम लेंगे। तो अब देखो x का भाग x में देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 4200 में से x प्लस 3 इसका गुणा करेंगे तो देखो लिख देंगे 4200 और x प्लस 3 माइनस, अब देखो x प्लस 3 का भाग x प्लस 3 में देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 4200 में से किसका गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे
तो 4200 गुणे x करेंगे तो क्या होगा 4200x ये होगा, ठीक है, बराबर 70। अब देखो 4200 का x में गुणा कर देना, 4200 का 3 में गुणा कर देना। तो देखो 4200 गुणे x करेंगे तो क्या होगा 4200x ये होगा। अब देखो 4200 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 12600। क्या होगा 12600 होगा, माइनस 4200x और नीचे देखो x गुणे x क्या होगा x स्क्वायर होगा, प्लस x गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा 3x होगा, बराबर 70। अब देखो 4200x प्लस है और 4200x माइनस है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बचा 12600 ये बचा और नीचे बचा x स्क्वायर प्लस 3x ये बचा, बराबर 70। अब देखो इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा कराएंगे। तो अब देखो 70 का गुणा इसमें करेंगे और 12600 का गुणा 1 में करेंगे। तो देखो 70 का गुणा x स्क्वायर में तो क्या होगा 70x स्क्वायर ये होगा, प्लस 70 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा 210 होगा, 210x बराबर 12600 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 12600 ये होगा। अब देखो 70x स्क्वायर प्लस 210x, इसको हिस्सा ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 12600 ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है, क्योंकि देखो इसको इस साइड ले आए तो बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 70 का सभी में भाग जा रहा तो 70 का भाग दे देंगे। तो देखो 70x स्क्वायर बटे 70 प्लस 210x बटे 70 माइनस 12600 बटे 70 बराबर 0। अब देखो 70 से 70 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 × 21, 0 से 0 कैंसिल, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 बचा 56 बना, 7 8 56 और 0। अब देखो यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 3x माइनस यहाँ बचा 180 बराबर 0। अब देखो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो यदि हम 15 गुणे यदि 12 करेंगे तो क्या आएगा 180 आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर 180 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 15 गुणे 12 करेंगे 180 आ जाएगा और 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब देखो x स्क्वायर प्लस 3x, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 15x माइनस 12x ये लिख सकते हैं, ठीक है। 15x में से 12x घटाएंगे 3x आएगा, माइनस 180 बराबर 0। अब देखो इन दोनों का अलग कॉमा और इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे। तो देखो इन दोनों में x कॉमा है तो x कॉमा लेंगे, x की घाते 2 है, 1x कॉमा है 1x बचेगा, प्लस x हमारा कॉमा है क्या बचेगा 15 बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमा है 12 कॉमा है तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस हम कॉमा लिए हैं तो माइनस हम कॉमा लिए हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस लिखेंगे और 12 का भाग देंगे। तो देखो 12 एकम 12 तो इससे कितना बचा, इससे बचा 6 तो 12 पंचे 60 बराबर 0। अब देखो एक कोष्टक में क्या लिखा जाएगा, एक कोष्टक में लिखा जाएगा x प्लस 15 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 12, x माइनस 12। दोनों कोष्टक में ये सेम है तो एक कोष्टक में ये लिखा जाएगा, एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो x प्लस 15 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा x बराबर माइनस 15 होगा, ठीक है, x बराबर क्या होगा माइनस 15 होगा, ठीक है। x प्लस 15 बराबर 0। तो देखो x और इसको साथ ले जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। और देखो x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा
x बराबर क्या होगा, x बराबर 12 होगा। ठीक है, तो देखो हमने दिनों की संख्या को x माना था, तो x के दो मान निकले हैं, एक x का मान -15 आया है और एक x का मान 12 आया है। तो देखो दिनों की संख्या माइनस में नहीं होगी तो x का ये मान नहीं लिया जाएगा, दिनों की संख्या प्लस में होगी तो देखो ये 12 लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो दिनों की संख्या को हमने x माना था तो x का मान ये 12 लिया जाएगा, माइनस का लिया नहीं जाएगा क्योंकि दिनों की संख्या माइनस में नहीं होगी। ठीक है, तो देखो दिनों की संख्या को हमने x माना था, x का मान 12 ये लेना है। ठीक है, तो लिख देंगे दिनों की संख्या क्या होगी, 12। ठीक है, तो देखो हमने लिख दिया दिनों की संख्या 12 और दिनों की संख्या हमें निकालनी थी तो दिनों की संख्या निकल आई, दिनों की संख्या क्या आई, 12। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको इस सेट के जितने सवाल बचे हैं अगली क्लास में हम आपको बता देंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।